तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत के सवाल हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। सवाल देखने में जितने कठिन लगते हैं, जटिल लगते हैं, उतने ही सरल होते हैं। देखते हैं प्रतिशत को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले सरल सवाल को देखें, बाद में कठिन की ओर बढ़ेंगे। 200 का 5% कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कितना परसेंट है? 5% तो हमने लिखा 5/100 और कितने का है? 200 का, तो गुणे 200। एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो 5 दूना 10, 10 हमारा आ गया आंसर। 70 का 20%, तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले परसेंट कितना? 20/100 गुणे 70। जीरो से जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 सत्ते 14 आ गया आंसर। 140 का 25%, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 25, जितना जो परसेंट है उसको पहले लिखा, बटे किया 100 और गुणा किया जितने का पूछा जा रहा है, 140। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से काटा, 5 पंचे 25 और 5 दूना 10। इधर 2 से काट दिया, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो 5 गुणे 7 बराबर 5 गुणे 7 बराबर कितना आया? 5 सत्ते 35, हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं 540 का 50%। तो 540 का 50%, सबसे पहले लिखते हैं 50, जो परसेंट होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद बटे 100 करते हैं और गुणा में ले जाते हैं जिस संख्या का परसेंट निकालना होता है, बटे 100 गुणे 540। एक जीरो से एक जीरो काटा, एक जीरो से एक जीरो काटा, अब हमारा बचा 5 गुणे 54 बराबर 5 गुणे 54, गुणा कर देंगे, 5 चकू 20, 5 पंचे 25 और 2 हासिल के 27, 270। 680 का 35%, तो सबसे पहले लिखा 35/100 गुणे 680। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौकू 8 बराबर 7 गुणे 34। गुणा कर लेंगे, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 हासिल के 23, 238 आ गया आंसर। 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 23, 260 का 85%, तो हमने लिखा सबसे पहले 85/100 गुणे 260। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से काटा, 5 दूना 10 और 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 5 एकम 5, यहाँ पर है 3 और 5 सत्ते 35, यहाँ पे 17 आ गया, यहाँ पे 2 से इसको काट दिया, 26 है तो हो गया 13, तो बराबर 17 गुणे 13। इसकी कर लेंगे गुणा, 23 सत्ते 91 का 1 हासिल 9, 13 एकम 13, 23 सत्ते 91 का 1 हासिल 9 और 13 एकम 13 और 9 हुए हमारे 22, आ गया आंसर 221। अब उससे थोड़ा सा कठिन सवाल देखते हैं।
100 का 20% का 30%। इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे 100 गुणे 20/100। जो भी परसेंट है, परसेंट का जो अंक लिखेंगे और ये ना लिखकर बटे में 100 लगा देंगे। उसके बाद 30/100। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर 1 0 से 1 0 कट गया, इस 1 0 से ये 0 कट गया। हमारा बचा 2 3 6। 6 हमारा आ गया आंसर। 400 का 30% का 25%। तो सबसे पहले लिखेंगे 400 गुणे 30/100। अब गुणा का निशान लगाएंगे 25, 25/100। 2 0 इधर काट दिए, 2 0 इधर काट दिए, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया। 5 से काट दिया, 5 5 25, 5 2 9 10। अब 2 5 10/2 बराबर आ गया हमारा आंसर 5। 500 का 15% का 20%। सबसे पहले लिखेंगे 500 गुणे 15/100 गुणे 20/100। 2 0 तो 2 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 से 2 से काट दिया, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5 और 5 3 15। हमारे पास बचा है 5 3 बराबर आंसर आया हमारा 15। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं जो सवाल या कह लीजिए जो चीज़ें हमें व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलती हैं, परसेंट कहाँ पे जरूरत पड़ता है। राम 10वीं कक्षा में 480 अंक प्राप्त करता है। पूर्णांक 600 है तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताओ। राम ने 10वीं कक्षा में 480 अंक प्राप्त किए, पूर्णांक है 600 तो प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताओ। इस प्रकार के सवाल हमें व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जब भी कोई बच्चा परीक्षा पास करके आता है तो उससे पूछा जाता है आपका परसेंट क्या है, कितने परसेंट नंबर आए। वो कहता है इतने नंबर आए। बोले इतने से मतलब नहीं, परसेंट क्या है, वैल्यू परसेंट से होती है। आप 1000 नंबर ले आओ लेकिन पता चलना चाहिए 1000 वो परसेंट में कितने हैं। 1000 पता लगा 30% हुए, 3000 पूर्णांक हुआ तो परसेंट की वैल्यू है, तो परसेंट यहाँ पे भी निकालना जरूरी हो जाता। तो हम देखते हैं 480 अंक प्राप्त करता है, 600 है प्राप्त पूर्णांक। तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्राप्तांक 480 और उसके नीचे पूर्णांक। प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया। अब 6 से काटा इसको, 6 8 48। यहाँ पे बचा 0 और कुछ भाग देने को बचा नहीं तो हम 0 उतार लेंगे। तो हमारा आ गया 80%। इसी तरह से एक और देखते हैं सवाल। सीता 12वीं कक्षा में 378 नंबर लाती है। और उसका पूर्णांक है 12वीं में पूर्णांक होता है 500, तो हम उसी को ले लेंगे
पूर्णांक है 500, तो प्रतिशत क्या है? काय का प्रतिशत? प्राप्त अंकों का, इसका प्रतिशत। वही हम देखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा प्राप्तांक 378, पूर्णांक 500 गुणे 100। 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काटा, 5 से इसको काट दिया, 5 सत्ते 35, यहाँ बचे 2 और 8 मिलाया हो गए 28, 5 पंचे 25। अब यहाँ पे बचा 3, तो लगाया दशमलव, 0 बढ़ जाएगा, तो 5 छक 30। ये हमारा हो गया आंसर 75.6%। इस प्रकार से हम सवाल लगा सकते हैं। इसमें सबसे आसान होता कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, कुछ भी नहीं करना आपको।